फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। मुलाकात में बाहमी ताउन को मुख्तलिफ शोबों में वुसअत देने पर भी बातचीत की गई। फ़रीक़ैन का इंसदाद दहशत गर्दी के लिए जारी ताउन पर अपनी वाबस्तगी का यादा। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान मौसर इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की तारीफ। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत। The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war, but working a trade deal with Pakistan. Well, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। दोनों ममालिक की क़यादत बहुत अजीम है। पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से ज़्यादा बेहतर जानता है। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोएम पूरी कुव्वत से जारी। ईरान के इसराइल पर खौफनाक हमले, सजील मिसाइलों की गश्त से सेहूनी फौज पर हैबत तारी। तेल अवीव समेत इसराइल के मुतादिद शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली खौफ और हिरास का शिकार ज़ेरे ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरानी अफवाज का कहना है इसराइली अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल के जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल ईरान पर हमले। तेहरान के मुजाफाती इलाके लोशान और सनती शहर कराच पर भी बमबारी। इसराइली फौजी की बस्ती, ईरान की रिहायशों को इनखला की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। इसराइली अफवाज ने कहा कि आज रात 3 मराहिल में हमले किए गए। अहम अस्करी तंसीब सेंटर फ्यूजर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में अब तक 600 से ज़ायद ईरानी शहीद, 1320 जख्मी हो चुके हैं। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक अभी तक कोई फैसला नहीं किया। ईरान को जौहरी असासों की इजाज़त दे गई तो सारी दुनिया को देनी पड़ेगी। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, ईरान से बंद दरवाज़ों के पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। ईरान चंद हफ्तों में जौहरी हथियार हासिल कर सकता है। फर्दो जौहरी प्लान को सिर्फ अमेरिका तबाह कर सकता है, मगर अभी कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका के पास दुनिया का जदीद तरीन जंगी साजो सामान है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है जाहिरियत के खिलाफ फ़ख्र से अपना दिफा करेंगे। दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए राब्ता नहीं किया। धमकियों के साये में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची का बैनुल अक़वामी टीवी को इंटरव्यू। कहा, किसी से राब्ता नहीं किया, सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। जौहरी हथियारों का हमारा दिफाई पॉलिसी में कोई मकाम नहीं है। अमेरिका जंग में आता है तो जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रूस के सदर पुतिन की फिर ईरान इसराइल में सालसी की पेशकश। कहा कि ईरान इसराइल जंग पर ट्रंप के साथ राब्ते में हूँ। हमलों में ईरान की ज़ेर ज़मीन तंसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के तबाह को नताइज होंगे। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूस ने ईरान को फौजी इमदाद दी है। रूस की इमदाद का हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा है, फौजी ताउन का नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। चीनी वजीर खारजा का मिस्री और ओमानी हम मनसब से राबता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वजीर खारजा का मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर इज़हार तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल की आलमी कुव्वतों से फौरी मुदाखलत की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा इलाक़ाई उमूर पर तबादले ख्याल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास के एजेंडे पर बातचीत की गई। OIC इजलास 21 और 22 जुलाई को इस्तंबुल में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की OIC इजलास के मौके पर साइडलाइन मुलाकात तय। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल ईरान जंग सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ायर की जानिब से ईरानी दरख्वास्त की हिमायत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मौजूदा हालात में इंतहाई ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। अमरीका के बराह रास्त मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान पर इसराइली जाहरियत के खिलाफ अमरीका में एहतजाज। मुजाहिरीन का ट्रंप से जंग में न उलझने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है अमरीका जंग में बराह रास्त अस्करी तौर पर शामिल न हो, क्योंकि ऐसा इक़दाम मशरिक़ वस्ता में तनाज़े को मज़ीद बढ़ा सकता है। इस वक्त अमरीका के 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता में मौजूद हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में बजट इजलास पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर शहरी रहमान ने बजट और कानून साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार से आगाह किया। सदर को इत्तेहादियों की मुश्तरका कमेटी की सिफारती काविशों बारे ब्रीफिंग दी गई। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कमेटी ने आलमी हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर पाकिस्तान ने इत्तेहादियों की मुश्तरका कमेटी की फाल सिफारती कोशिशों को भी सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। अस्पताल के हवाले से चीन, तुर्की, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज़ मुनक़िद किए गए। आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों को अस्पताल के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जदीद तरीन तिब्बी तहक़ीक़ के लिए आला से लैस होगा। मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जजेस ट्रांसफर केस का मुख्तसर फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जुडिशल कमीशन के पास तबादला का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब, KP में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ज्यादा रहने का इम्कान। हैदराबाद, सक्खर में 45, सिबी में 40 डिग्री रहने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।